स्वागत है आपका एस्ट्रो सहेली में। मैं हूं आपके साथ किमी। नारी आज के बदलते परिवेश में जिस तरह पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वो समाज के लिए गर्व और सराहना की बात है। आज राजनीति, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा समेत हर क्षेत्र में जहां जहां महिलाओं ने हाथ आजमाया है, उसे कामयाबी ही मिली है। अब तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां आज की नारी अपनी उपस्थिति दर्ज न करा रही हो, और इतना सब होने के बाद भी वो एक गृह लक्ष्मी के रूप में भी अपना स्थान बनाए हुए है। और ये भी सच है कि नारी की गई पूजा और व्रत से देवता भी जल्द ही खुश होते हैं। ऐसे में छोटे छोटे व्रत और पूजा आपके परिवार को संपन्नता और सुख से भर सकती है। कब रखना है वो व्रत, कैसे रखना व्रत, और साथ ही किसकी करनी चाहिए आपको पूजा, और क्या करें आप दान, ये सब आपको बताएंगी आपकी एस्ट्रो सहेली। साथ ही साथ आपको देंगे कुछ वास्तु टिप्स भी, जिसे आजमाते ही आपका घर हो जाएगा खुशहाली से भरपूर। आप हमें सीधे फोन भी कर सकती हैं और जान सकती हैं अपनी किसी भी तरह की उलझन का एकदम सही और सटीक उपाय। क्या आपके पति झूठ बोलते हैं, हर बात आपसे छुपाते हैं? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोग्राम के आखिर में हमारी एस्ट्रो सहेलियां आपको देंगे एक चमत्कारी उपाय, जिसे आजमाते ही आपका बच्चा आपकी सारी बातें सुनने लगेगा, और आपके पति अगर आपसे झूठ बोलते हैं तो वो भी झूठ बोलना बंद कर देंगे। साथ ही साथ आपकी दिक्कतों और सवालों को हल करने के लिए एस्ट्रो सहेली में हमारे साथ हैं ज्योतिषविद विनीता जी और टैरो कार्ड रीडर दीपा शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास शो में। और साथ ही अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये शो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसलिए गुजारिश है कि कृपया पुरुष फोन ना करें, क्योंकि हम उनकी कॉल्स नहीं ले पाएंगे। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन करिए और जानिए अपनी जिंदगी में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी का सही और सटीक उपाय। चलिए शुरुआत करते हैं कॉलर्स के सिलसिले की। आज की हमारी पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं अंजू। अंजू, क्या जानना चाहती हैं आप? अपना सवाल कर सकती हैं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1978। जी, 20 अप्रैल 12:01 और स्थान फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। जी, अपना सवाल पूछे। 2 क्वेश्चन है। मेरी सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी तथा मेरा अपना घर कब तक बन पाएगा? जी देखिए, जहाँ तक पत्री का सवाल है, यहाँ पे मुझे धनु लगन दिखाई दे रहा है, आपकी सिंह राशि है। चौथे घर में यहाँ पर केतु बैठा है बुध में। जाहिर सी बात है आपको इंतजार करना पड़ेगा। घर तो जरूर आपको बनेगा, मगर 2013 के जनवरी के बाद योग बनते नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी भी आपके लगेगी इस साल के सितंबर के बाद। बेहद शुभ समय है। अगली कॉलर हमारे साथ उषा जुड़ गई हैं। उषा जी, आप अपना सवाल सीधे कर सकती हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मुझे विनीता मैम से बात करनी है। जी हाँ जी। मेरे बेटे का बर्थडे 31 अगस्त 1987 जी, और 7:15 या 7:30 के बीच में मैम। 21 अगस्त 1987। 31 जी, जन्म 31 अगस्त की जन्म समय दोबारा बता दें। और 9:07 के बीच का ये मैम, पता नहीं पता। सुबह का है ये? अच्छा जी, सवाल। नहीं शान। जी जी, सवाल पूछे। ये पूछना है कि इसकी जॉब के बारे में, मतलब जॉब में स्थिरता नहीं आ रही, और कब तक इसकी अच्छी जॉब मतलब सेट हो जाएगा ये, और ये अपना मकान कब तक बना पाएगा? देखिए, मीन लगन है और यहाँ पर मुझे वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है। वर्तमान समय थोड़ा सा कष्टप्रद है। हालांकि कुंडली में गुरु जो है वो यहाँ पर मेष में दिखाई दे रहा है। दशमेश गुरु यहाँ पर काफी अच्छा है कुंडली में। जल्दी ही नौकरी के योग बनते नजर आ रहे हैं। इस साल की जुलाई के बाद आपको जल्दी ही गुड न्यूज मिल जाएगी। जुलाई का इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको किसी भी तरह की सफलता मिलेगी जिसकी फिराक में आप हैं। और साथ ही अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे हमारे शरीर का आकार किस तरह का है, उससे भी बहुत ही आसानी से मनुष्य के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो आज हमारी एस्ट्रो सहेली आपको बताती हैं कि कैसे आपकी चाल बदल सकती है आपका भविष्य। बिल्कुल, किसी की भी चाल से उसके व्यक्तित्व का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे चाल की। अगर हंस जैसी चाल चलने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका जो व्यवहार होगा वो बहुत ही सदाचारी होगा, नियमों का पालन करने वाला होगा। उसके दिल में ईश्वर के प्रति काफी आस्था और श्रद्धा भाव होते हैं। काफी निष्ठावान ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में। जो मनुष्य तेज चलने वाला होता है, जिसकी चाल काफी तीव्र होती है, फास्ट चलने वाले लोग राजा के जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। अपने जीवन में हर सुख सुविधा उनको प्राप्त होती है। साथ ही साथ बात करते हैं धीमी चाल वालों की, जिनकी ऊंची नीची चाल होती है। यानी कि ऊंची नीची चाल का मतलब होता है एक जैसी चाल, समानता में चाल ना चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलना। ऐसे व्यक्ति की जो चाल होती है वो थोड़ी अशुभ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति ना तो ज्यादा सफलता हासिल कर पाते हैं जीवन में, और ना ही उनका जीवन बहुत ही होता है। जिसकी चाल एक जैसी हो, यानी एक सीध में चलने वाला, एक सिमेट्री में चलने वाले ऐसे व्यक्ति, जिसकी चाल में कोई रुकावट ना हो, कोई अड़चन ना हो, धन से और हर प्रकार के सुख से उनको जीवन में सारी सुविधाएं मिलती है, सारी उनको इस जीवन में आसानियां होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कॉल लेंगे। संगीता हमें कॉल कर रही हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। संगीता, आप अपना सवाल कर सकती हैं। मैं अपने बेटे की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। अपने संगीता जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें और उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने बेटे की बताएं। जी
प्लेस है बर्थ प्लेस है दरंगा आसाम। जी, डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताएं। 3 अप्रैल 1984। जी, जन्म समय बताएं। जी, जन्म समय बताएं। जन्म समय है मॉर्निंग का 7:24। जी, आपने शादी के लिए प्रश्न किया है। हाँ, आसाम में जन्म हुआ है इसका। जी, देखिए बेटे का मेष लगन है यहाँ पर, और जो इसकी राशि है वो मेष राशि है। यहाँ पर कुंडली में सप्तम स्थान में शनि उठ चुका है और सप्तम में शुक्र द्वादश भाव में है, मगर सूर्य के साथ अस्त है। सबसे पहले आप इसको एक पुखराज या माणिक के पहना दें। गुरुवार को तर्जनी में, साथ में अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार को ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर पीले चने की दाल का दान भी करें। इसके लिए आने वाला समय बेहद शुभ है। 2012 के सितंबर के बाद मुझे यहाँ पर शादी के योग बनते नजर आ रहे हैं। अगली कॉलर हमारे साथ दीप्ति जुड़ रही है। दीप्ति, आप भी अपना सवाल कर सकती हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही थी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1978। सवाल कीजिए। जी, एक्चुअली हम लोगों के लिए वीजा, बाहर के लिए वीजा की प्रोसेसिंग वगैरह की हुई है जी। तो जस्ट हम लोगों ने पूछा था उनके बाहर के लोग कब तक बन जाएंगे। देखिए, वीजा इनका जरूर लग जाएगा, यानी बाहर ये जरूर चले जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले है इनके बाहर जाने में, यानी अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये 2012 रुक जाने दीजिए, यानी 2012 निकलने के बाद 2013 में इनके विदेश जाने के पूरे योग बनेंगे। समय जरूर जल्दी नजदीक आ जाएगा। अगली कॉलर हमारे साथ शीला जुड़ रही हैं। शीला, आप भी अपना सवाल कर सकती हैं और अपनी डिटेल्स दे दीजिए। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/2/81 जी, और शाम के समय मेरा जन्म है। जी, सवाल पूछ ले। मेरा अपना घर कब होगा? जी, आपका जो प्रश्न है वो आपके घर के संबंध में है। देखिए, जहाँ तक कुंडली का सवाल है तो आपकी कर्क राशि है, और यहाँ पर शनि की ढैया जो है जल्दी ही समाप्त होने वाली है। मुझे यहाँ पर 2014 में आपके घर के योग बनते नजर आ रहे हैं। तब तक आप एक छोटा सा उपाय कर लें। अगर प्रत्येक पूर्णिमा को आप घर की पूरी सफाई करके घी का दीपक जलाएं और घर में सत्यनारायण की कथा कराएं तो काफी शुभ रहेगा। सत्यनारायण की पूजा अगर आप कराएंगी तो आपके लिए काफी शुभ रह सकता है। और अगली कॉलर हमारे साथ संगीता जुड़ रही हैं। क्या जानना चाहती हैं वो, उनसे उनकी परेशानी जान लेते हैं। संगीता, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। असल बात, हमारे 2 बच्चे हैं जी, दोनों साल भर के अंतर में हुए हैं, और हम चाहते हैं कि अम्मत को जैसे कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, जिस तरह का आप उपाय चाहती हैं ऐसा कोई उपाय ज्योतिष में नहीं है। आप मेडिकली हेल्प ले सकती हैं अगर आप आगे संतान नहीं चाहती हैं तो। बाकी आपकी जो 2 संतान है उनका भविष्य काफी अच्छा रहेगा, और आप डॉक्टर की मदद लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर की मदद लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सही जानकारी एक डॉक्टर ही दे सकते हैं और साथ ही साथ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगली कॉलर हमारे साथ सीमा जुड़ गई है। सीमा, आप भी अपना सवाल कर सकती हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1987। जी, समय 3:35 संडे। जी, ये दोपहर का है। अच्छा जी, सवाल पूछ लें। अपने बारे में जानना चाहती हूँ कुछ भी। अच्छा, अपने बारे में आप कुछ भी जानना चाहती हैं। देखिए, यहाँ पे मीन लग्न मुझे दिखाई दे रहा है। लग्न में दुरुस्त हो रही है, मतलब राहु के साथ है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी आप जिद्दी हैं। चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि में है। करियर प्रोस्पेक्ट्स आपके बेहद ब्राइट हैं। पिछला कुछ समय आपका अच्छा नहीं गुजरा है, मगर 2013 आपका बेहद शुभ है। सो ऑल द बेस्ट। और चलिए, फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के दौरान आपको दिखाएंगे कल का दिन आपके लिए कैसे बन सकता है, खास आपका दिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रही हैं एस्ट्रो सहेली, और एस्ट्रो सहेली में अब बारी है कुछ वास्तु टिप्स जान लेने की। आज एस्ट्रो सहेली आपको बताएंगी कि आपके घर में ऐसी क्या चीजें आपको रखनी चाहिए जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि सबकी बहार आ जाए।
बिल्कुल, आजकल बाजार में देखिए बहुत सारी बाहर की पद्धति की वास्तु की चीज़ें मिलती हैं जो कि लोग अपने घर में रखते हैं, लेकिन उनका सही यूज़ क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे विंड चाइम्स की। आप अपने घर में विंड चाइम लगाते हैं, खिड़की में, दरवाजे में, बालकनी में, जहाँ भी प्राकृतिक हवा आती है वहाँ लगाइए। इसकी जो ध्वनि होती है वो घर की नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करती है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाती है। दूसरी चीज़ लाफिंग बुद्धा, दोनों हाथ ऊपर की, ऐसा लाफिंग बुद्धा जिसके हाथ खाली हो और दोनों हाथ ऊपर की तरफ हो, ऐसा लाफिंग बुद्धा घर में ना रखें। बैठा हुआ और कोई भी चीज़ लिए हुआ लाफिंग बुद्धा घर में रखना अच्छा होता है। तीसरी चीज़ बात करेंगे, पाकुआ मिरर जो होता है वो किस लिए लगाया जाता है? ये घर के मुख्य द्वार यानी घर के बाहर की ओर लगाया जाता है। घर में कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है और नेगेटिव ऊर्जा लेकर घर के अंदर आ रहा है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, तो इसलिए घर के बाहर आपको पाकुआ मिरर लगाना चाहिए। साथ ही साथ सिक्के वाला मेंढक भी आजकल मार्केट में उपलब्ध है। सिक्के वाला मेंढक जो है वो व्यापार और व्यवसाय के लिए होता है। अगर किसी को व्यवसाय में कोई नुकसान हो रहा है या व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो सिक्के वाला ये मेंढक अपने व्यवसाय स्थल पर जरूर रखना चाहिए। तो ये कुछ वास्तु टिप्स हैं, अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, इन पर ध्यान दें और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएं। अगली कॉलर हमारे साथ इस वक्त ज्योति मौजूद है। ज्योति, आप अपना सवाल कर सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरी बहन है, उसकी 16 अगस्त 1985 के डेट ऑफ बर्थ है। टाइम है 4:25। 16 अगस्त 1985 जी। जन्म समय दोबारा बताएं। 4:25 PM। जी, सवाल पूछें। उसकी शादी कब तक होगी? जी, आपका जो प्रश्न है वो इसकी शादी के संबंध में। देखिए यहाँ पे धनु लगन मुझे दिखाई दे रहा है, सिंह राशि है, सप्तमेश बुध अष्टम स्थान में यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त है और आपकी बहन मांगलिक भी है। थोड़ा सा शादी में विलंब नजर आ रहा है। यहाँ पर 2013 के जून के बाद योग बनते नजर आ रहे हैं। तब तक छोटा सा उपाय कर ले, रोजाना इनको सूर्य को अर्घ देना है। साथ में अगर ये किसी भी ब्राह्मण को गुरुवार को पीली चने की दाल का दान करें तो काफी अच्छा रहेगा। अगली कॉलर हमारे साथ सुनीता जुड़ गई हैं, उनसे उनका सवाल भी जान लेते हैं। सुनीता, आप सीधे अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो मैम। जी मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। सवाल कीजिए। हेलो मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, सवाल कीजिए। मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। आप अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। आपका बेटा बहुत ही होनहार, बुद्धिमान है। साथ ही साथ बता दूं कि कैरियर भी इसका बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहेगा, विदेश भी जाएगा और इसका जो वैवाहिक जीवन होगा, लव मैरिज की गुंजाइश है। इसके कार्ड्स जो कहते हैं लव मैरिज होगी और वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ इसे खास ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास ना करें। इसे लाइफ में आपकी चीज़ सिखाइएगा कि जाँच पर रखनी, किसी पर विश्वास करें, नहीं तो लाइफ में कभी बहुत बड़ा धोखा भी खा सकता है। ऑल ओवर फ्यूचर अच्छा है। और आगे बढ़ेंगे। अगली कॉलर हमारे साथ राजवंत जुड़ गई हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। राजवंत जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं, उससे पहले अपनी डिटेल्स दे दीजिए। मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है उनका? उनका डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 2002, समय दोपहर 2000। जी, सवाल पूछें। मैडम, आप उसके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि वो पढ़ने में इतना कमजोर क्यों है? जी, देखिए जहाँ तक कुंडली का सवाल है तो यहाँ पे मीन लगन है, सिंह राशि। आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ केतु से बाधित है। सबसे पहले कोशिश करें आप उसको रोजाना केसर का टीका लगाएं। अगर ये सूर्य को जल दे सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में अगर 4 मुखी रुद्राक्ष भी आप बुधवार को इसको गले में पहना देती हैं तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको घबराने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि 10 साल का है सिर्फ आपका बेटा और 10 साल के बाद आप और अगर मेहनत कर सकती हैं, अपनी कड़ी मेहनत दिखा सकती हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, तो आपकी नजर आएगी मेहनत, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगली कॉलर हमारे साथ वर्षा जुड़ गई हैं। वर्षा, आप अपना सवाल कर सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं अपनी लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ। कैसा रहेगा वर्षा भविष्य? जी, आप अपनी लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं। लगता है आपके लिए लोग कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, ऐसे आपकी लाइफ में सब कुछ है। भगवान की कृपा से आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सुकून भरी जिंदगी आपकी रहेगी। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मौका मिले थोड़ा सा आप अपनी अर्निंग में से या जो भी आपके पास कुछ पैसा अगर आता है रेगुलर तो उसमें से थोड़ा बहुत आप दान पुण्य करते रहिएगा। बाकी आपका जीवन काफ़ी संपन्न और अच्छा है और आप काफ़ी अच्छे दिल की औरत भी है। आगे चलकर आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके
पास पड़ोस के जो लोग हैं, सगे संबंधी हैं या दोस्त यार जो भी हैं, वो अगर किसी भी तरह की इंटरफेरेंस करते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहना है और अपनी समझ से अगर आप आगे चलेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपको करना बस ये है, फोन उठाना है, नंबर मिलाना है और जाननी है अपनी परेशानी का क्या हल है और परेशानी किस तरह से आपकी दूर हो सकती है। अगली कॉलर हमारे साथ विमल जुड़ गई हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। विमल, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, मेरी उम्र 22 साल है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1989 है जी और मुझे जानना है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। जी मुझे जानना है कि कब हम 2 से 3 हो सकते हैं। मेरी जी। कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अपना जन्म समय बता दें। 11:30 रात के। जी, रात के 11:30। हाँ देखिए, जहाँ तक पत्री का सवाल है तो यहाँ पे कन्या लगन है, वृष राशि है, यहाँ पर पंचम स्थान में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, पंचम में शनि यहाँ पर अपने से द्वादश भाव में। सबसे पहले एक छोटा सा उपाय कर लें, आप संतान गोपाल यंत्र को अपने मंदिर में स्थापित करें, निरंतर घी का दीपक जलाएं और लड्डू भी लगाएं। साथ में अगर आप एक ओपल पहन लेते हैं चांदी में शुक्रवार को रिंग फिंगर में तो काफी अच्छा रहेगा। नित्य आपको शनि यंत्र के आगे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है सूर्यास्त के बाद। बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो दीपक आपको जलाना है वो सूर्यास्त के बाद जलाना है, उसके बाद ही आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अगली कॉलर हमारे साथ अमनप्रीत जुड़ गई हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। अमनप्रीत जी, आप अपनी परेशानी रख सकती हैं हमारी एस्ट्रो सहेली के सामने। मैं अपने विदेश जाने के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं विदेश जा सकती हूँ या नहीं। क्या योग आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आप विदेश जरूर जा सकती हैं, लेकिन संभल कर चलने की ज़रूरत है। भविष्य में किसी के भी बहकावे में आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। बिल्कुल विदेश जाएंगे और सेफली जाएंगी। आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। और चलिए, फिलहाल यहाँ पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के दौरान आपको दिखाएंगे कि आज के दिन शाम को आप किसकी कर सकती हैं पूजा और खाने में क्या बनाए खास, जिससे आपका दिन और भी खास बन जाए। आप रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रही हैं एस्ट्रो सहेली और एस्ट्रो सहेली में अब बारी आज की पहली ईमेल ले लेने की। वो हमें भेजी है लक्ष्मी ने बैंकॉक से। उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1981। बर्थ टाइम है सुबह के 7:35। एक डांस टीचर है ये और कहती है कि इनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। उनके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी है। पैसे की तंगी है, कब तक पैसे की तंगी दूर हो सकती है? जी देखिए, जहाँ तक पत्री का सवाल है तो यहाँ पे मेष लगन है, कर्क राशि है, लाभेश शनि आपका षष्ठ भाव में, यानी कि जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर है। छोटा सा उपाय आप कर ले, अगर मंगलवार को आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें, साथ में मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके 1.25 किलो गुड़ मंदिर में दान करें, जरूर आपको घर में आर्थिक समृद्धि मिलेगी। और आज की दूसरी मेल है उपासना की, जम्मू से वो मेल कर रही हैं। वो जानना चाहती हैं कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लग सकती है। बिल्कुल, देखिए सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने प्रश्न किया। सरकारी नौकरी इनकी ज़रूर लग सकती है, थोड़ा सा विलंब है, थोड़ा सा इंतज़ार है। बाकी सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं इनके जीवन में अवसर और मौके बहुत सारे मिलेंगे नौकरी को लेकर। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सफलता आपको जरूर मिलेगी, कुछ वक्त का इंतजार आपको करना पड़ेगा। कॉलर्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगली कॉलर हमारे साथ संतोष जुड़ गई हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। संतोष, आप अपना सवाल कर सकती हैं। संतोष, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? वो शादी, उसका योग कब है, उसका ये जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें आप हमें। 17 अक्टूबर
जी 17 अक्टूबर 1982। 1982। जन्म समय बता दें। जन्म समय है सुबह के 11 बजे, नई दिल्ली। जी सुबह के 11 बजे। जी। देखिए जहाँ तक पत्री का सवाल है तो यहाँ पर वृश्चिक लगन है, लगन में ही है, आपका बेटा मांगलिक है, उनकी जो राशि है कुंडली से तुला राशि है, शादी के योग तो बनते नजर आ रहे हैं मगर 2013 में जून के बाद बनते नजर आ रहे हैं। कुंडली बेहद शुभ है, लाइफ पार्टनर इनको काफी अच्छे मिलेंगे। छोटा सा उपाय कर लें आप, या तो एक मोती सोमवार को इनको आप चांदी भी पहना दें, एक मूंगा आपको पहनाना होगा इनको मंगलवार को, साथ में ही अगर मंगल का दान करें मंगलवार को तो काफी अच्छा रहेगा। अगली कॉलर हमारे साथ रमा जुड़ गई हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। रमा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। बेटे की उम्र है 24 मार्च 1984 सवाल कीजिए। और समय है 3:15। जी आप सवाल कीजिए। शादी के बारे में जानना है। जी बिल्कुल, देखिए बेटे की शादी बहुत जल्द होगी, बहुत अच्छी लड़की भी इनको मिलेगी जो कि वर्किंग हो सकती है। इनके कार्ड्स कहते हैं कि लड़की जिनसे इनकी शादी होगी वो वर्किंग होगी, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस वर्ष बात ज़रूर बन जाएगी, कहीं पे भी बात पक्की हो सकती है, लेकिन विवाह का जो समय रहेगा वो 2013 की शुरुआत में अच्छा रहेगा, तो विवाह आप तब कीजिएगा। बाकी अभी आप कहीं पर भी बात पक्की कर सकते हैं। अगली कॉलर हमारे साथ नीतू जुड़ गई हैं। नीतू, आप क्या जानना चाहती हैं, अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि मैं 7 सितंबर 1989 में हुई, मैं भी बता दें। मॉर्निंग में 9:10 पे। जी मॉर्निंग में आपका है। हाँ तो सवाल है तो भाई कुंडली तो बेहद शुभ है, कन्या लगन है आपकी राशि, करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है। और अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा समय कष्टप्रद नजर आ रहा है मगर 2013 बेहद शुभ है। 2013 को आने में बहुत ज्यादा समय भी बाकी नहीं रहा है, पता भी नहीं चलेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगली कॉलर हमारे साथ मंजू जुड़ गई हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। मंजू, आप भी अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, जी कर लूँ? जी पूछिए। हाँ, मेरा जन्म 15/6/63 है सर। आप सवाल कीजिए। मेरे पति कितनी भी दौड़ते करते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं है, धन नहीं आता है। जी और नहीं रहने को मकान बना है। देखिए काफ़ी निराशाजनक हैं आपके कार्ड्स और आप भी काफ़ी निराशाजनक लग रही हैं, लेकिन चिंता की ज़रूरत नहीं है। आने वाला जो समय आपके लिए आ रहा है काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको कुछ अपने होंगे। कोई रुकावट ऐसी नहीं है कि जो धन आपके घर में नहीं आ रहा है, आता है, लेकिन आपने सही कहा कि बरकत में कमी है। आपको एक उपाय करना है कि घर में जो भी इनकम आ रही है, जो भी धन आपके घर में आ रहा है, एक हल्दी की गांठ लीजिए, धन में से 2% निकाल के उसको हल्दी की गांठ को एक कलावे के साथ बांध के रख दीजिए। और आपके घर में देखिए हर महीने आपको यही उपाय करना है, और वो जो 2% आपने निकाला है उसे किसी भी पुण्य कर्म में, गरीबों में, बच्चों में बांट दीजिए, तो देखिएगा आपके घर में बरकत जरूर होगी। और अब वक्त है आज के चमत्कारी उपाय जान लेने का। क्या आपके पति आपसे झूठ बोलते हैं तो तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यही परेशानी है तो उसका समाधान भी है। लेकिन क्या है इसका समाधान, जानेंगे एस्ट्रो सहेली से। शुक्ल पक्ष के सोमवार को आपको ये उपाय करना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर एक पान के ऊपर एक सुपारी रखनी है और अपनी प्रार्थना करनी कि आपके जो पति झूठ बोलते हैं वो झूठ बोलना छोड़ दे। बस ये छोटी सी प्रार्थना आपको करनी है और फिर आप अपने आप चमत्कार देखेंगे कि कैसे वो झूठ बोलना छोड़ते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, इसे कीजिए और चमत्कार आप देखिए। और साथ ही अब आप अपनी समस्याएं हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा पता है astro.saheli@saharasmay.com। और फिलहाल इसी के साथ आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में ही चलते चलते शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी खास मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और यहाँ पर फिलहाल हम रुक रहे कुछ पलों के लिए, पर आप कहीं जाएगा नहीं, चलते रहिए समय के साथ।